वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 13 नवंबर 2020 और 13 नवंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम इनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेज स्टडी अड्डा ग्रुप बनाए उसमें मिल जाती है, और शाम के टाइम आपको इन क्वेश्चनों की क्विज भी प्राप्त हो जाती है, ताकि आप परख सको आपके क्वेश्चन कितने याद हैं। और बाकी सभी विद्यार्थियों को इस धनतेरस, छोटी दीपावली जो और मैं जो अमावस्या दीपावली है, उन सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बढ़िया तरीके से दीपावली का एंजॉय करो, बिना प्रदूषण फैलाए। आपको पता है पटाखों वगैरह पे बैन है, तो अपने बढ़िया तरीके से कह सकते हैं कि एक शानदार तरीके की प्रदूषण रहित दीपावली और कोरोना से बचाव होते हुए अपने घर पे रहते हुए अच्छे तरीके से दीपावली का एंजॉय कीजिए। इन सभी के साथ सभी विद्यार्थियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, RS 2021 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है, 18 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप प्रिपेयर विद टॉप RS एजुकेटर रहते हैं राजस्थान और अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे जाके, और ये ऐप डाउनलोड कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि RS की तैयारी करने वाले, रीट की, पटवार की तैयारी करने वाले, मॉक टेस्ट देने वाले हर प्रकार के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको, अगर आपको मंथली चाहिए, जैसे मंथली अगर आप खरीदते हो तो आपके 1400 रुपये लगते हैं, 3 मंथ के 3500 है, 12 मंथ के 7000, यानी जितने ज़्यादा तो सस्ते मिलेंगे। और अगर आप गेट RPSC 10 प्रोमो कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% छूट भी प्राप्त होती है। तो इसमें हर प्रकार के, आपको ऐसे नहीं आपने पटवार का खरीद लिया तो आपको RS, पटवार, रीट सब फ्री मिलेंगे। ध्यान रखना, जो भी आप लेना चाहते हो आपको फ्री ये से इस पे मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, महाराजा गंगा सिंह, आधुनिक भारत के भागीरथ की आदमकद मूर्ति। आदमकद मूर्ति क्या होती है? पूरी मूर्ति जो स्थापित की जाती है ना, शिवपुर हेड पर स्थापित की जाएगी। इसका संबंध किस नहर से है? महाराजा गंगा सिंह का नाम आते आपके दिमाग में आएगा बीकानेर रियासत। ठीक है, आदमकद मूर्ति, खड़ी मूर्ति पूरी लगाई जाएगी कहां पे? शिवपुर हेड पे। ये शिवपुर हेड का संबंध किस नहर से है? तो गंग नहर से है। किससे? गंग नहर। अक्सर एग्जाम में आता है गंग नहर से सिंचाई किस जिले में होती है? जाहिर सी बात, आता ही आता क्वेश्चन है हर एग्जाम में लगभग, तो श्री गंगानगर से। अब देखिए कुछ बातें। श्री गंगानगर जिले के शिवपुर हेड पर महाराजा गंगा सिंह की आदमकद मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस हेड का संबंध हो गया गंग नहर से। अब गंग नहर के बारे में कुछ बातें देखिए। गंग नहर, क्वेश्चन पहला कि गंग नहर किस नदी से निकलती है? सतलज नदी से। कहां से निकलती है? सतलज नहर, सतलज नदी से निकलती है, और राजस्थान की पहली नहर परियोजना है। ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन आता है। दूसरा, इसका उद्घाटन यानी इसकी आधारशिला खुद महाराजा गंगा सिंह ने 5 सितंबर 1921 को रखी थी। 5 सितंबर 1921 को रखी थी, और इसमें पहली बार जल, यानी कह सकते हैं इसका उद्घाटन हुआ था, पहली बार जल वितरित किया गया 26 अक्टूबर 1927 को। 26 अक्टूबर 1927 को। उस समय तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इस नहर को पहले बीकानेर नहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका टारगेट था बीकानेर तक जल लेके जाना, लेकिन परिस्थितियां ऐसे बनी कि ये गंगानगर तक ही पहुंच सक पाई। अब बात आती है कि गंग नहर शिवपुर हेड से क्या संबंध है? तो श्री गंगानगर जिले में जो ये गंग नहर आती है वो किस हेड से आती है? शिवपुर हेड से शुरुआत इसकी होती है। तो ये याद रखना, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना। और दूसरी बात रखना, ये किस नहर से इसको क्या कि जीवनदायिनी है? तो गंगानगर नहर की। और गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह को आप जानते हो, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है 1930, 31 और 32। बीकानेर के ये शासक होते हैं। बीकानेर में लालगढ़ किले का निर्माण भी कौन करवाता है? गंगा सिंह जी करवाते थे। सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट। और 1921 में नरेंद्र मंडल बना था, उसके चांसलर भी जो अध्यक्ष बने थे वो भी गंगा सिंह जी बने थे। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए, और हर बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो इनको आप नोट कर लेना, कहीं भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो चले दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान सरकार ने वन धन योजना को जनजातीय उप योजना क्षेत्र व शहरिया क्षेत्र के अलावा किन किन क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय लिया है? वन धन जो योजना है, उप योजना, उसको किन, एक तो उप योजना क्षेत्र में चल ही रही है, एक शहरीय क्षेत्र में चल रही है, इसके अलावा किन क्षेत्रों में लागू करने की जो
घोषणा की गई है तो वो उपयुक्त सभी माडा क्षेत्र, माडा क्लस्टर क्षेत्र और बिखरी जनजाति क्षेत्र, इन सब जगह में लागू करने की जो निर्णय लिया गया है। मुख्य तथ्य देखें, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक तो जिला स्तरीय समन्वय और मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया। एक तो ध्यान रखना, कार्य जिला कलेक्टर को दिया गया अध्यक्षता में। वन धन योजना पूर्व से ही जनजातीय उप योजना क्षेत्र जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही और शहरी क्षेत्र के 12 जिलों में क्या है, लागू है, ध्यान रखना। और वन धन योजना 3 क्षेत्रों में कौन से, एक तो माडा क्लस्टर योजना इन क्षेत्रों में है जो लगभग 8 जिलों के 11 माडा क्लस्टरों में स्वीकृत है। और एक बिखरी जनजाति, ये जनजाति उप योजना के तहत माडा लघु खंड, माडा क्लस्टर और शहरी क्षेत्र के लगभग 30 जिलों में बिखरे हुए लोगों, और माडा यानी परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम, वहां पे इसमें लागू की गई है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जो वन धन योजना है, वन धन योजना धन विकास केंद्र के लिए प्रशिक्षण हेतु 5 लाख और उपकरण सामग्री हेतु 10 लाख रुपए उपलब्ध करवाए जाते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला अपराधों में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा किस नाम से एक विशेष अभियान अक्टूबर 2020 को प्रारंभ किया गया। महिला अपराधों में कमी लाने के लिए काफी समस्या चल रही है, आपको पता है महिला अपराधों के बीच में, तो राजस्थान पुलिस द्वारा किस नाम से एक विशेष अभियान अक्टूबर 2020 को प्रारंभ किया गया। आवाज, क्या नाम है, आवाज। मुख्य तथ्य, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें अपने अधिकारों और कानूनों के प्रति सजग करने, लैंगिक समानता की भावना प्रबल करने के साथ ही महिला अपराधों में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस, जिसका अभी एग्जाम दे के जो विद्यार्थी दे के है, जो अब इंतजार करता है अपने रिजल्ट का, द्वारा विशेष अभियान आवाज प्रारंभ की गई। अब ये आवाज क्या है, इसकी फुल फॉर्म देखो, आवाज एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस। आवाज की फुल फॉर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 का राजस्थान साहित्य श्री सम्मान किसे प्रदान किया गया। वर्ष 2020 का राजस्थान साहित्य श्री सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, तो वह रमेश जोशी को प्रदान किया जाएगा। सीकर जिले से इनका संबंध है। तथ्य देख लेते हैं, राजस्थान साहित्य श्री सम्मान पुरस्कार 2020 किसकी घोषणा हुई है, सीकर के शिक्षाविद हैं, साहित्यकार है और संपादक रमेश जोशी को दिया जाएगा। एक तो ये पुरस्कार, इसके अलावा एक पुरस्कार की और घोषणा हुई है जिसका नाम है राजस्थानी साहित्य सर्जन पुरस्कार। राजस्थानी साहित्य सर्जन पुरस्कार बीकानेर के लोकप्रिय व्यंग्यकार कवि शंकर सिंह राजपुरोहित को उनकी चर्चित व्यंग्य पुस्तक मृत्यु रासों के लिए दिया जाएगा। अब बीकानेर का नाम आया तो आपके दिमाग में एक बीकानेर का एक साहित्यकार और याद आएगा, कौन, डॉक्टर नंद किशोर आचार्य, जिन्हें अब की बार साहित्य अकादमी का हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया, शायद आपको याद होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीकानेर की बात अभी मैंने आई थी, बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी, राव बीका ने। पहले ये जांगल प्रदेश था, जांगल प्रदेश में राव बीका, जो राव जोधा के पुत्र थे, उन्होंने 1465 में राठौड़ वंश की नींव डाली और 1488 में राव बीका ने बीकानेर शहर बसाया, ये याद रखना है। और बीकानेर के 2 शासक आते हैं, लूणकर्ण और राय सिंह। इन दोनों में कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि लूणकर्ण को कहते हैं कलयुग का कर्ण और राय सिंह को कहते हैं राजपुताने का कर्ण, इन दोनों को याद रखना। और बीकानेर के एक शासक आते हैं अनूप सिंह, जिसको औरंगजेब ने माही बराती की उपाधि दी थी। ये चीजें सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, खुद बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। जैसे राजस्थान पुलिस में भी पूछा था उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, सीधा सीधा आपका जवाब था 6 जिले। तो याद रखना है किसको, बीकानेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों को शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ये ऑनलाइन हुआ था, सीधा वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था, भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे। तो वह संघाई सहयोग संगठन SCO। बात करते हैं इसकी, बहुत चर्चित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है भारत चीन विवाद जो थोड़ा सा है वो शांति समझौता हो चुका है, फिर भी दोनों के बीच काफी कटाक्ष है।
देखिए एससीओ के बारे में, 8 राष्ट्रों वाले एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चीन का दबदबा है, ये सारी सी बात है। मुख्यालय इसका बीजिंग के अंदर है, बीजिंग चीन में है। सदस्य देखो, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और 4 अन्य देश ऑब्जर्वर है। अब क्या है कि शुरुआत में इसमें 8 देश थे, फिर 6 देश थे, फिर 8 हो गए। 2001 में इसकी स्थापना होती है। भारत 2005 में पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ था, लेकिन अब इसका सदस्य कब बना? 2017 में। क्वेश्चन आता है भारत एससीओ का सदस्य देश कब बना? 2017 में। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, ये याद रखना। अब देखिए एससीओ क्या है? यह क्षेत्रीय समूह दुनिया की 42% आबादी को घेरे हुए है, और जीडीपी की बात करें विश्व का तो 20% प्रतिनिधित्व अकेले एससीओ करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े देश है। देखो भारत, चीन, इतने इतने बड़े, रूस बड़े देश है। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान एससीओ के संस्थापक सदस्य हैं, यानी शुरुआत की थी इन्होंने। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में, और भारत पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए थे। अब थोड़ी सी बात एक क्वेश्चन पे और चर्चा कर लेता हूं, जो हाल ही में बहुत ही चर्चित है। कौन सा? नागोर्नो नागोर्नो करबाख शांति समझौता। ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। नागोर्नो करबाख शांति समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो मैंने क्वेश्चन नहीं डाला, मैं सीधा बताता हूँ। आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस के बीच समझौता हुआ है। आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस। और काफी समय से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद चल रहा है ना, और हमारे भारत के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उसी प्रकार क्या है कि ये क्षेत्र है कौन सा? नागोर्नो करबाख। और इधर है अजरबैजान, इधर है अजरबैजान, और इधर कौन सा है आपका? आर्मेनिया। इन दोनों के बीच विवाद चल रहा है। ये 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया था और सोवियत संघ के टुकड़े हो गए थे, आपको पता है। उसी समय यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ कहते हैं, उसने अजरबैजान को ये हिस्सा दे दिया। ये हिस्सा, जैसे हमारे भारत को हरि सिंह शासक थे ना जम्मू कश्मीर के, उन्होंने दे दिया था, वैसे ही अजरबैजान को सोवियत संघ ने दे दिया। लेकिन बाद में क्या किया? इस आर्मेनिया ने इस पर अधिकार कर लिया। आर्मेनिया ने इस पे अधिकार कर लिया, और जैसे पीओके है वैसे ही आर्मेनिया का अधिकार हो गया। अब दोनों के बीच विवाद चल रहा था काफी समय से, ऐसा लग रहा है कि सारे देश शामिल हो रहे हैं और तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। लेकिन अब शांति समझौता हो चुका है, और समझौता क्या हुआ है? रूस की सहायता से हुआ है, कि जो जहां पे है, जैसे आर्मेनिया ने कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो आर्मेनिया को दे दिया और बाकी अजरबैजान को दे दिया, तो ये शांति समझौता हो गया। ये एग्जाम में आ सकता है। आर्मेनिया और अजरबैजान, ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। आर्मेनिया में ईसाई लोग रहते हैं और अजरबैजान में मुस्लिम लोग रहते हैं। और भारत ने पक्ष किसका लिया? अजरबैजान का, क्योंकि सेम जम्मू कश्मीर वाली कंडीशन थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन आज बताए, ज़्यादा मैंने क्वेश्चन नहीं बताए। पिछले वीडियो का मेरा क्वेश्चन क्या था? रिको की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन था, और आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था। बहुत शानदार तरीके से आप जवाब देते हो, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो रिको की स्थापना हुई थी 1980 के अंदर। वित्त निगम की स्थापना 1955 में थी। रेल की स्थापना 1981 में हुई थी। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था, मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर का अनुसंधान किस किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं? तो ये आपको पता है, बटनेर दुर्ग। और जब तैमूर लंग ने इस पे आक्रमण किया था, तैमूर लंग ने जब इस पे आक्रमण किया था, तो उस समय क्या हुआ? कब? 1398 में। उस समय यहाँ पे उसने किसी को नहीं बख्शा था, सबका कत्लेआम करवा दिया था। इसलिए यहाँ पे जौहर किया जाता है मुस्लिम और हिंदू दोनों महिलाओं के द्वारा। और ये बटनेर दुर्ग है कहाँ पे? तो ये हनुमानगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दुर्ग है, सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण इस दुर्ग पे हुए हैं। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत खास है आपके लिए। 5 सितंबर, 31 अक्टूबर, 9 दिसंबर, 9 नवंबर, 11 नवंबर। और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। आपके विद्यार्थी, आपके पास जितने भी सहपाठी हैं, तो लाइक कर दें सारे विद्यार्थी जो अभी तक भूल चुके हैं। और एक क्वेश्चन, मेसा का पठार किस जिले में है? मेसा का पठार है वो किस जिले में है? तो इसका जवाब जालोर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर सही जवाब आपको देना है। और इस मेसा के पठार पर कौन सा किला स्थित है, ये भी मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेज ग्रुप में मिल जाती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।